प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे सब स्कूल के पाठ के अध्ययन में। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे 2021 का ये चौथा त्रिमास है जिसका शीर्षक है व्यवस्था विवरण में वर्तमान सत्य। और आज हम नवे पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है उनके दिलों को मोड़े। इस अध्ययन के लिए मैं आप सबका प्रभु यीशु के मधुर नाम में स्वागत करती हूँ और स्वागत करना चाहती हूँ हमारे जो आज हमारे को इस लेसन का अध्ययन कराएंगे पास्टर आर भारती, आपका भी, और मिस्टर राजेश चंद, आपका भी मैं धन्यवादी हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे साथ हो सकते हैं। इससे पहले कि आज हम अपने अध्ययन में चले, मिस्टर राजेश से चाहूँगी कि वो हमारे लिए सबके लिए दुआ करें। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया है कि हम यहाँ इकट्ठे होकर इस पाठ का अध्ययन कर सकते हैं प्रभु। और जबकि हम आज व्यवस्था विवरण की किताब और उसका चौथा अध्याय आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं प्रभु, तो हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमें बुद्धि और ज्ञान दें ताकि जो सच्चाई आपने अपने वचन में दी है हम उसको दूसरों तक अच्छे से पहुंचा सकें और उसको समझ सकें और समझा सकें प्रभु। हमें ऐसी सामर्थ्य और शक्ति आप प्रदान करें। हम सब आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें इन पिछले हफ्ते में, पिछले दिनों में बहुत अच्छे प्रकार से रखा है। और हम धन्यवाद करते हैं प्रभु अपने श्रोतागणों का, और जो लोग हमसे जुड़ते हैं इस ऑनलाइन माध्यम से प्रभु, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। और जब हम आज के पाठ का अध्ययन करते हैं प्रभु, आप हमें शक्ति दें, बुद्धि दें ताकि हम अच्छे से पढ़ सकें और इससे अपने जीवन को और आपकी तरफ अग्रसर कर सकें प्रभु। अब छोटी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुने और स्वर्ग में ग्रहण करें। आमीन आमीन। दर्शकों, आज जैसा कि आप जानते हैं हमारा शीर्षक है आज के पाठ का उनके दिलों को मोड़ें। और हम चाहेंगे कि हम अपना जो आज का याद वचन है उसे ज़रूर पढ़ें, जो कि हमारे व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसके 14 अध्याय की 29वां पद है। इस तरह लिखा है पवित्र पुस्तक में, परंतु वहाँ भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वह तुमको मिल जाएगा। परमेश्वर के इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। जैसा कि हम जानते हैं कि हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक के द्वारा बहुत सी चीज़ों को जो है हम दोबारा अपने दिलों में सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जैसा कि हम इसको अध्ययनों को पहले भी पढ़ चुके हैं, पढ़ते आए हैं बाइबल के इतिहास को, परंतु आज के जीवन में वर्तमान सत्य इन बातों का क्या है ये हमें याद दिलाता है। इन बातों के विषय में आज हम सीखेंगे। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि हमारा जीवन पाप में है, हम लोग पाप भरी दुनिया में रहते हैं और बार बार हमसे पाप हो जाते हैं, परंतु प्रभु का वचन, परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है? बार बार वो हमें उस बात के लिए सावधान करता है कि हम उसके वचनों की तरफ मुड़ें। उसकी जो आज्ञाएँ दी हैं वो हमें बार बार सावधान करता है कि हम जो है उनकी आज्ञाओं का पालन करें, क्योंकि वो हमारी भलाई के लिए है। और उसके बाद वो हमें ये भी चाहता है कि अगर हमसे पाप हो भी जाए तो हम पश्चाताप करें। इन्हीं बातों को बहुत गहराई से आज के अध्ययन में हम लोग सीखेंगे व्यवस्था विवरण की पुस्तक के द्वारा। आइए आज हम चलते हैं अपने रविवार के अध्ययन में जिसका शीर्षक है मीयितन। और मैं चाहती हूँ कि पास्टर भारती इस बात को हमें समझाएं। बाइबल में हिब्रू शब्द मीयितन का प्रयोग हुआ है, इससे हम क्या समझें, इसको आप विस्तार से हमें समझाएं। मैं आज अपने दर्शकों का यहाँ पर स्वागत करना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि आज का जो पर्चा है वो हम तमाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम आज अपने रविवार के पर्चे के द्वारा सीख रहे हैं मीयितन, जो शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है उसके बारे में। और जैसे अभी मिसेज भारती ने बताया कि ये हिब्रू भाषा का शब्द है, क्योंकि पुराना नियम जो है वो हिब्रू भाषा में लिखा गया है। और ये शब्द जो है एक मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, प्रयोग किया गया है बाइबल में, क्योंकि हिब्रू भाषा में बहुत से मुहावरे हैं। जैसे हमारे हिंदी भाषा में जो है बहुत से मुहावरे हैं और वो उनको अगर हम शाब्दिक अर्थ देखते हैं तो कुछ और निकलता है, लेकिन जो उनका जो खास अर्थ है
जो उस मुहावरे के द्वारा कहना चाह रहा है लेखक, उसका अर्थ जो है वो अलग निकलता है। तो आज हम मी यितन जो मुहावरा है हिब्रू भाषा का, उसके बारे में हम सीखेंगे। लेकिन इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे हिंदी भाषा में हम लोग कहते हैं, मुहावरे इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एक मुहावरा है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। अगर आप इस मुहावरे से वाकिफ हैं तो आप इसका दो अर्थ जो हैं इसके हम जो है वो सीखने के लिए हमें मिलते हैं। एक शाब्दिक अर्थ और इसका दूसरा जो महत्वपूर्ण अर्थ है उसको भी जो है हम यहाँ पर सीख सकते हैं। इसी तरह से मितियान शब्द जो है उसके भी जो है वो दो शाब्दिक अर्थ निकलते हैं। लेकिन जो बाइबल में इस मुहावरे के द्वारा कहने की जो कोशिश की गई है उसको मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ। जो इस मी यितन मुहावरा जो है उसका जो ये सेंटेंस है, उसका जो वाक्य है, उसकी अच्छी जो असली शब्द है उसका, कि इस मुहावरे के द्वारा इंसान जो है वो अपनी इच्छा, और इसी मुहावरे के द्वारा परमेश्वर भी अपनी इच्छा को या अपनी अभिलाषा को वो जो है अभिव्यक्त करना चाहता है, कहना चाहता है। और इसको जो है अगर हम निर्गमन की किताब उसके 16वें अध्याय की 3री आयत में देखेंगे तो वहाँ जो परमेश्वर के लोग थे, इस्राएली लोग, उन्होंने जो है अपनी इच्छा को इस शब्द के द्वारा, इस मुहावरे के द्वारा यहाँ पर जो है वो व्यक्त किया। और उसमें जो है वो कहते हैं कि हम जो जब मिस्र में रहते थे और वह मांस की हंडियों के पास मांस के साथ जो है अपने मांस के व्यंजन के साथ हम लोग बैठते थे, और उस हालत में अच्छा होता कि परमेश्वर जो है हमें वहाँ पर मार देता, बनिस्बत इसके कि हमें जंगल में लेकर के आया है और हम यहाँ भूखे मर रहे हैं। तो इन शब्दों में, इस आयत में जो है इस्राएल के लोगों ने अपनी इच्छा को जो है, अपनी अभिलाषा को यहाँ व्यक्त किया है। इसी तरह से यहाँ जो भजन संहिता है उसके 14 अध्याय की 7वीं आयत में भी जो है वो इंसान की इच्छा को यहाँ जो है दिखाया गया कि भला होता कि हमारा उद्धार जो है वो सिय्योन से प्रकट होता। तीसरा, अय्यूब जो है अपने 6 अध्याय के 8वीं आयत में कहता है कि भला होता कि जो मैं परमेश्वर से मांग रहा हूँ कि ये मेरी बीमारी दूर हो जाए, तो मेरी इच्छा जो है वो पूरी होती। लेकिन अजीजों, परमेश्वर भी जो है अपने इस मुहावरे के द्वारा अपनी इच्छा को वो लोगों के सामने पेश कर रहा है। और जो व्यवस्था विवरण की किताब उसके 5वें अध्याय की केवल 29 आयत को मैं अपने दर्शकों के लिए पढ़ रहा हूँ, और यहाँ लिखा है कि भला होता कि उनका मन सदैव ऐसा ही बना रहे और वे मेरा भय मानते हुए मेरी सब आज्ञाओं पर चलते रहें, जिससे उनकी और उनके वंश की सदैव भलाई होती रहे। तो अजीजों, यहाँ परमेश्वर ने इस शब्द के द्वारा अपनी इच्छा को मनुष्य के सामने पेश किया है। परमेश्वर चाहता है कि ये अच्छा होता, ये भला होता कि मेरे लोग जो हैं वो मेरी आज्ञाओं पर चलते रहें और मेरा जो है मुझ पर विश्वास करते रहें, जिससे उनकी भलाई हो, जिससे उनको आशीष जो है वो मिल सके। अजीजों, परमेश्वर ने इंसान को चुनने की शक्ति दी है, अपने विचारों को व्यक्त करने की शक्ति दी है कि हम जो हैं अपने अभिलाषा को, अपनी इच्छा को जो है यहाँ पर कह सकते हैं। और परमेश्वर ने भी जो है वो मेरे और आपने अपने सामने अपनी इच्छा को उन्होंने व्यक्त किया है। परमेश्वर चाहता है, जो असली जो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी इच्छा को, अपने चुनने की शक्ति को जो है इस्तेमाल करते हुए हम परमेश्वर को चुनें और उसी के ऊपर हम विश्वास करें, उसी की आज्ञाओं का पालन करें, जिससे परमेश्वर अपनी इच्छा को मेरे और आपके जीवन में पूरा कर सके, मुझे और आपको परमेश्वर की तरफ से एक अच्छा जीवन मिल सके। तो ये भी मी यितन जो है वो दो तरह से मुझसे और आपसे बात करता है, मेरी इच्छा और परमेश्वर की इच्छा। इस वाक्य के द्वारा, इस मुहावरे के द्वारा
परमेश्वर जो है यहाँ जो है उसको दिखाना चाहता है। धन्यवाद देती हूँ पास्टर भारती, आपने अच्छे से समझाया कि जो हम ध्यान दें कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, उस पर हम निर्भर करें, ना कि अपनी इच्छाएं उनको पूरा करने में हम लगे रहें। आइए हम सोमवार के परिचय में चलते हैं, जिसका शीर्षक है मुझे ढूंढोगे और पाओगे। और मैं चाहती हूँ मिस्टर राजेश चंद इस बात पर रोशनी डालें। बहुत सी चेतावनियों के बाद भी परमेश्वर के अपने लोग, जो उनके लोग थे, उनको परमेश्वर ने क्या प्रतिज्ञा दी, जबकि उन्होंने सावधानियां बरतने के लिए बोला गया, अब फिर उनकी प्रतिज्ञा भी उनके लोगों से रही। धन्यवाद मिसेस भारती इस सवाल के लिए। आज का जो शीर्षक है हमारे पाठ का, वो मुझे ढूंढोगे और पाओगे, तो ये आज का शीर्षक है इस पाठ का। हम देखते हैं कि भौतिक जीवन में, इस संसार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर को ढूंढते हैं, और कई लोग जो हैं वो तो पहाड़ों पर जाके वो परमेश्वर को ढूंढते हैं कि शायद परमेश्वर उनको वहाँ मिल जाएगा। तो परमेश्वर को ढूंढने का एक जो इच्छा है मनुष्य के मन में, वो सदा रही है। और यदि हम आज के पाठ के ऊपर गौर करें तो हम यहाँ पाते हैं कि परमेश्वर जो है वो भविष्य को भी जानता है, और परमेश्वर ये भी जानता है कि हम आगे क्या करने वाले हैं। और पूरी बाइबल में अगर हम शुरू से आखिर तक हम देखें तो हम पाते हैं कि परमेश्वर जो है वो सारी एक्टिविटी जो भी होने वाली हैं उन सबको पहले से ही जानता है। और यहाँ तक कि कुछ घंटे पहले ही उसने, परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने पतरस को कहा था कि वो सुबह होने से पहले 3 बार मुकर जाएगा। तो परमेश्वर पहले से ही जानता है, हमारे मनों को जानता है, हम क्या करने वाले हैं वो जानता है। वो ये भी जानता है कि जो विश्व के जो साम्राज्य हैं, बड़े बड़े राज्य हैं, उनका उत्थान कब होगा, उनका पतन कब होगा। तो परमेश्वर की जो फोर नॉलेज है वो हमेशा शुरू से आखिर तक बनी हुई है। और इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जब इजरायली लोग जो थे उनको परमेश्वर ने मूसा को ज़िम्मा दिया था उनको निकालने का, तो परमेश्वर उसको भी पहले से ही जानता था कि वो लोग जो हैं, इजरायली लोग, वहाँ से निकलने के बाद वो क्या करेंगे, किस प्रकार से उनका रवैया होगा, किस प्रकार से वो अपने जीवन को बिताएंगे। ये सारी बातें परमेश्वर के लिए बिल्कुल खुली किताब की तरह थी, वो सब जानते थे। परमेश्वर जो है सब जानता था। और यदि हम व्यवस्था विवरण उसका 4 अध्याय 25 से 28 तक पढ़ें तो यहाँ पर यहोवा ने उनसे क्या कहा था कि जब वे उस देश में होंगे तो वे उनसे प्रतिज्ञा करेंगे। अगर हम देखें तो पहले के पदों में प्रभु उन्हें विशेष रूप से मूर्तियाँ ना बनाने और उनकी पूजा ना करने के लिए कहता है। लेकिन हम देखते हैं व्यवस्था विवरण की 4 अध्याय और 15 से 20 तक में फिर भी लोग जो हैं वो मूर्तियां बनाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। हालांकि परमेश्वर जो था पहले से ही जानता था। परमेश्वर ने उनको ये आज्ञा दी कि वो मूर्ति पूजा ना करें, मूर्ति ना बनाएं, लेकिन परमेश्वर जानता था कि वो ऐसा करेंगे, वो मूर्तियां बनाएंगे और मूर्ति पूजा करेंगे। और सभी चेतावनियों के बावजूद उन्होंने, इजरायली लोगों ने मूर्तियां बनाई और उनकी पूजा भी करी। और यदि हम व्यवस्था विवरण की किताब 4 अध्याय और 25वें पद पे ध्यान दें तो वहाँ पर मूसा जो है ये स्पष्ट रूप से कहता है कि आखिरकार जो उन्होंने अभी अनुभव किया था उनके तुरंत मूर्ति पूजा में पड़ने की संभावना वैसे नहीं थी, क्योंकि उन्होंने वो परमेश्वर को उस समय वो जो थे उन्होंने मान लिया था। जब परमेश्वर ने उनको मिस्र से निकाला मूसा के द्वारा, तो मिस्री लोगों, इजरायली लोगों की पूरी जो आस्था थी वो परमेश्वर के ऊपर थी, लेकिन उनकी ये भी संभावना थी कि वो भूल जाएंगे, क्योंकि भूलने की जो प्रवृत्ति है वो इंसानों में शुरू से है। हम भूल जाते हैं बहुत से बातें जो परमेश्वर ने हमें कही हैं, अपने वचन के द्वारा परमेश्वर हमें बताता है, वो हम कुछ समय के बाद भूल जाते हैं।
तो इसलिए हमें परमेश्वर के वचन को लगातार पढ़ते रहना चाहिए ताकि हम उसके वचन को ना भूलें। तो इसी प्रकार से इजरायली लोग जो थे वो भूल जाते थे, परमेश्वर उनके पाप क्षमा कर देता था और फिर वो परमेश्वर को अपना लेते थे, लेकिन वो भूल जाते थे। तो इसी प्रकार से उनकी तुरंत मूर्ति पूजा में पड़ने की संभावना नहीं थी, लेकिन परमेश्वर जी ये जानता था कि वो दोबारा से मूर्ति पूजा में पड़ेंगे, इसलिए उनको चेतावनी प्रभु देता था। परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो बहुत ही अद्भुत है, यहाँ तक कि जब वो मूर्ति पूजा की भयानक बुराई में पड़ जाते हैं, यहाँ तक कि उनके पापों के उचित परिणाम प्राप्त करने के बाद भी यदि वो प्रभु की ओर मुड़ते हैं तो प्रभु उन्हें क्षमा करेगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इसके बावजूद, उनके मूर्ति पूजा में पड़ने के बावजूद, हालांकि परमेश्वर पहले से जानता था कि वो पड़ेंगे, लेकिन अगर वो अपने मनों को फिराते हैं, यदि वो स्वतंत्र रूप से अगर वो प्रभु के पास वापस मुड़ने की इच्छा करते हैं तो क्या है, प्रभु उन्हें क्षमा कर देगा। तो ये सबसे बड़ी बहुत ही अच्छी बात है कि परमेश्वर इतना अनुग्रहकारी है, वो इतना अनुग्रह हम पर करता है कि यदि हम पाप में पड़ जाते हैं लेकिन हम अपनी स्वतंत्र रूप से हम उसको दोबारा से अपनाते हैं, अपने पापों की क्षमा मांगते हैं, तो प्रभु हमें क्षमा कर देता है और हमें वापस आने के लिए हमें प्रेरित करता है। यदि हम पूर्ण रूप से पश्चाताप करते हैं तो प्रभु जो है हमें क्षमा कर देता है और वापस आने के लिए हमें कहता है। जी, शुक्रगुजार हूँ राजेश चंद आपका, इतने अच्छे से आपने समझाया। आइए हम मंगलवार के अध्ययन में चलते हैं, जिसका शीर्षक है तेशुवा। ये एक हिब्रू वर्ड है, बाइबल में इसका उपयोग की बाइबल में हिब्रू शब्द का प्रयोग हुआ है और इसके संदर्भ में हम जानना चाहेंगे कि बाइबल में जो इसका क्या संदर्भ है, क्या मतलब है, ये पास्टर भारती हमें समझाएं विस्तार से। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि पुराना नियम जो है वो हिब्रू भाषा में है और ये दूसरा मुहावरा है हमारे आज के वर्षे के लिए जो मंगलवार में है। ये तेसवा जो है इसको भी एक मुहावरे के रूप में यहाँ इस्तेमाल किया गया है और इसको समझाने से पहले, इसको बताने से पहले, इसके बारे में बातचीत करने से पहले मैं गलतियों की किताब जो नए नियम की किताब है उसका 6वां अध्याय उसकी 7 और 8 आयत को मैं अपने दर्शकों के लिए यहाँ पढ़ना चाहता हूँ। गलतियों की किताब उसका 6वां अध्याय उसकी 7 और 8 आयत यहाँ इस तरह से लिखा है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। अजीजों, इस आयत के बारे में बातचीत करने से पहले और जो हिब्रू भाषा का मुहावरा है तेसवा, इसके बारे में जो है मैं आज आपके साथ बात करना चाहता हूँ। और जैसे अभी जो है यहाँ हमने इस आयत को पढ़ा है कि परमेश्वर जो है उसने हमारे सामने 2 रास्ते रखे हैं और हम जो कुछ करते हैं उसके अनुसार हमारा जो है वो न्याय किया जाएगा, हमें जो है वो फल मिलेगा। और 23वां शब्द जो है वो यहाँ परमेश्वर की इच्छा को वो यहाँ दिखाता है। 23वां जो है उसको जैसे भी मिस्टर राजेश चंदी ने बताया कि हम परमेश्वर की तरफ फिरें, हम परमेश्वर के पास आएँ, हम परमेश्वर की ओर मुड़ें। और इस मुहावरे का यही एक अच्छा और सटीक अर्थ जो है यहाँ पर बताया गया है कि ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम परमेश्वर की तरफ मुड़ें। और परमेश्वर जो है वो चाहता है कि हम अपनी जो हमारी चुनने की शक्ति है, जो हमारी आज़ादी है, हम उसको जो है बहुत सोच समझ कर हम अब उसका चुनाव करें। हम उसके बारे में जानें कि अगर हम गलत चुनाव करते हैं तो हमें गलत परिणाम जो है वो उनको भुगतना पड़ेगा। अगर हम अच्छा चुनाव करते हैं तो हमें अच्छा जो है वो देखने के लिए मिलेगा। यहाँ व्यवस्था विवरण की किताब उसके 30 अध्याय में इस चीज़ को जो है और अच्छी तरह से बताया गया है कि परमेश्वर की तरफ मुड़ने का मतलब है कि हम अपने पापों से फिरें, हम अपने गुनाहों से फिरें,
हम पश्चाताप करें। और जब अपने पापों से हम पश्चाताप करते हैं, जब हम अपने पापों को जो है मान करके परमेश्वर के पास आते हैं, उसकी आवाज़ को सुनते हैं, उसकी बात को हम मानते हैं, तो हमें जो है परमेश्वर की आशीषें भरपूरी के साथ हमारे जीवन में परमेश्वर जो है वो उड़ेल देगा। तो इस शब्द के द्वारा परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन को जिस रास्ते पर, जिस गलत रास्ते पर हम चल रहे हैं, उससे जो है हम एकदम जो है वो विपरीत दिशा में परमेश्वर की तरफ आ जाएं और अपने जीवन के बारे में झांकें, अपने जीवन को देखें कि हम किस रास्ते पर चल रहे हैं, हम कहाँ पर हैं, हमारा जीवन कैसा है। और हम ये सोच करके हम गलत रास्ते पर हैं, ये महसूस करके हम परमेश्वर की तरफ आ जाएं, अपने गुनाहों से तौबा करें, माफ़ी मांगें और परमेश्वर की आवाज़ को सुनें। और परमेश्वर मेरी और आपकी अगुवाई करने के लिए वो हमेशा तैयार है। और परमेश्वर जो है हमेशा मेरे और आपके पापों को क्षमा करने के लिए तैयार है। और वो इंतज़ार कर रहा है आज उन लोगों का जो गलत रास्ते पर चल रहे हैं। वो जो है वो चाहता है कि वो भी मेरा वचन सुन करके, मेरा शुभ संदेश सुन करके वो मेरी तरफ आ जाएं, अपने पापों को जो है वो देखें और उनको जो है मेरे सामने आकर के मुझसे जो है वो मेरे सामने पश्चाताप करें और मैं उनके पापों को क्षमा करके एक अच्छा जीवन, एक खुशी का जीवन देने के लिए मैं उनका इंतजार कर रहा हूँ। तो इस मुहावरे के द्वारा परमेश्वर अपनी इच्छा को, जो मनुष्य के लिए भली है, उस इच्छा को मुझे और आपको और तमाम मानव जाति को इस मुहावरे के द्वारा अपनी योजना को मेरे और आपके सामने यहाँ रख रहा है। शुक्रगुजार हूँ पास्टर भारती आपका कि हाँ, कि हम वापस लौटें, क्योंकि जो हम आज्ञा अवज्ञा करते हैं, जब उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं तो उसके हमें बुरे नतीजे मिलते हैं, जिसका परमेश्वर को भी दुख होता है। आइए हम बुधवार के अध्ययन में चलते हैं, जिसका शीर्षक है अपने संपूर्ण हृदय से। और मैं चाहती हूँ कि मिस्टर राजेश चंद्र आप बताएं कि इस वाक्य में अपने संपूर्ण मन से, अपने संपूर्ण हृदय से परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है। जी, संपूर्ण हृदय से, जैसे कि पाठ का जो शीर्षक है, संपूर्ण हृदय, अपने पूरी तन्मयता के साथ, अपने तन मन धन लगाकर जब हम परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित करते हैं और उसके आगे पश्चाताप करते हैं, अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं, तब ये संपूर्ण हृदय से जब हो, तभी ये हमारे लिए, हमारी मुक्ति के लिए संभव है कि हमें मुक्ति मिलेगी। लेकिन हम जब खाली उसको कहने के लिए अगर हम पश्चाताप करते हैं तो ये इसका कोई औचित्य, कोई मायने नहीं रह जाता है। तो अगर हम व्यवस्था विवरण की किताब उसका 30वां अध्याय और उसके पहले और 10 पद तक पढ़ते हैं तो वहाँ पर इसका उल्लेख है, भटके हुए और पापियों के लिए परमेश्वर के अनुग्रह और परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी भलाई को प्रकट करता है। तब भी जब उन पापियों और भटके हुओं को परमेश्वर ने अनेक अनोखे तरीक़ों से आशीष दी है। वहाँ लिखा है, देखो कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसका देवता उसके ऐसे समीप रहता हो जैसा हमारा परमेश्वर यहोवा, जबकि हम उसको पुकारते हैं। तो ऐसी कौन सी बड़ी जाति, ऐसा कौन सा समय ऐसा आया कि परमेश्वर खुद अपने लोगों के साथ उनके नज़दीक रहा। तो हमें इस बात पर अपना ध्यान केंद्रित करना है कि उनका पश्चाताप जो है वो कहाँ है और क्या है। परमेश्वर के पास उनकी वापसी में क्या शामिल है, क्या ज़रूरी था कि आज हमें क्या सीखना चाहिए और सच्चे पश्चाताप में जो है वो क्या क्या शामिल है। यदि हम यहाँ पर एक बहुत ही अद्भुत बात हम सीखते हैं, और ये बात है कि यदि हम पश्चाताप करते हैं बुराई
के जो परिणाम होते हैं उससे डर कर। हाँ जी, यदि हमने बुराई करी है, यदि हमने पाप किया है, तो पाप का जो परिणाम है उससे डर कर हम पश्चाताप कर रहे हैं, या फिर हम अपने मन से, अपने दिल से और एक दृढ़ संकल्प लेके हम अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं। तो ये बात हमें देखनी बहुत ज़रूरी है, और ये बहुत ही भेद की बात है। जब हम अपने पाप के परिणामों को, जो कि कोई भी कर सकता है, कोई भी मनुष्य पाप के परिणामों को जानकर पश्चाताप कर सकता है, लेकिन यदि हम उस पाप को दोबारा ना करने का दृढ़ संकल्प लेते हुए पश्चाताप करते हैं, तब हमारा वास्तविक रूप से जो है वो पश्चाताप होता है। ये नहीं कि हम जानते हैं अरे मैंने ये पाप किया है और इसका परिणाम ये होगा, तो उसके डर से हम परमेश्वर के पास आके उसे क्षमा मांगते हैं। वो जो है पश्चाताप वास्तविक पश्चाताप नहीं है, क्योंकि हम उस डर से पश्चाताप कर रहे हैं, जबकि हमें अपने मनों को फिराना है। हमें ये दृढ़ संकल्प लेना है कि हम दोबारा उस गलती को, उस पाप को ना करें, उसमें ना पड़ें, तभी हमें हमारा जो पश्चाताप है वो वास्तविक होगा। तो जब हम इस प्रकार करते हैं तो फिर हमें प्रभु की आशीष प्राप्त होती है, जब हमारे हृदय बदल जाते हैं। तो यहाँ मेन जो मुद्दा है, जो मेन बात यह है कि हमें अपने मनों को बदलना, हमें अपने हृदय को बदलना है, ये दृढ़ संकल्प लेना है कि हम पाप ना करें। ये नहीं कि हमारे पाप के द्वारा जो हमें परिणाम मिलना है, जो हमें पनिशमेंट मिलनी है, उससे डर के हम पश्चाताप करने लगे। शुक्रगुजार हूँ मिस्टर राजेश चंद आपका, आपने अच्छे से समझाया। आइए हम गुरुवार के अध्ययन में चलते हैं। मैं चाहती हूँ पास्टर भाती इस बात पे हमें समझाएं, पश्चाताप करें और परिवर्तित हों। ये तो हमारा शीर्षक है गुरुवार का। मैं चाहती हूँ आप बताएं हमारे सच्चे पश्चाताप के पीछे परमेश्वर की हमारे लिए की क्या योजना है। ये बहुत अच्छा सवाल है मेरे और आपके लिए सीखने के लिए कि सच्चे पश्चाताप के पीछे परमेश्वर की मेरे और आपके लिए क्या योजना है। इसके लिए मैं प्रेरितों की किताब उसका 2 अध्याय और उसकी 37, 38 और 39 आयत को मैं अपने लिए और आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, जिसमें यहाँ इस तरह से लिखा है। प्रेरितों 2 अध्याय उसकी 37, 38 और 39 आयत। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के देशों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। अजीजों, आज इस बृहस्पतिवार के पर्चे के द्वारा परमेश्वर जो है यहाँ अपने लोगों को, जैसे हमने जो पिछले दिनों के पर्चे में जो सीखा कि परमेश्वर भला है और वो मेरे और आपके साथ भलाई करना चाहता है। परमेश्वर जो है वो मेरे और आपके सामने जो है उसने जो स्वतंत्रता रखी है, जो चुनने की शक्ति रखी है, उसमें परमेश्वर जो है कोई जोर जबरदस्ती नहीं करता। और यह परमेश्वर केवल अपना वचन लोगों के सामने पेश करता है। और यहाँ नए नियम में जब हम आते हैं और हम मत्ती की किताब पढ़ते हैं उसके 3 अध्याय में, तो यूहन्ना बपतिस्मा के द्वारा जो है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा सुसमाचार का प्रचार जो है वो शुरू किया गया। और वो भी अपने सुसमाचार के द्वारा लोगों के सामने वो अपील करता था, लोगों के सामने वो विनती करता था कि अपने अपने पापों से फिरो, अपने अपने पापों से फिरो और पश्चाताप करो। और इसी शुभ संदेश को मरकुस उसके 1 अध्याय में खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई शुरू करने के साथ ही इस खास शुभ संदेश को लोगों के सामने जो है वो पेश किया कि अपने अपने पापों को मानो और उनसे पश्चाताप करो। अजीजों, जब हम नए नियम में आते हैं तो यीशु मसीह के चेले और जो उसके शागिर्द थे वो भी जो है इसी वचन को लेकर के लोगों के बीच में जाते हैं।
और पतरस जो है इस प्रेरितों की किताब में अपने परमेश्वर के इस शुभ संदेश को एक बड़ी जमात के सामने, एक बड़े समूह के सामने, वो जो है खुदावंद यीशु मसीह के इस योजना को, इस वचन को, इस शुभ संदेश को वो लोगों के सामने पेश करता है। और उसमें से बहुत से लोगों के दिल जो है वो छिद जाते हैं। मतलब यहाँ पर अगर हम सीखें तो बहुत से लोगों के दिल जो है वो कायल हो जाते हैं कि पतरस जो शुभ संदेश दे रहा है वो वाकई में सच्चा है और अच्छा है कि हम अपने गुनाहों को, अपने पापों को जो है मान लें और उनसे जो है वो पश्चाताप करें और अपने अपने पापों की क्षमा के लिए खुदावंद यीशु मसीह के पास आएं और उससे जो है हम माफ़ी मांगें और अपने जीवन को उसके हाथों में समर्पित कर दें। अजीजों, ये शुभ संदेश मेरे और आपके लिए और दुनिया के तमाम लोगों के लिए है जो आज इस बकिया कलीसिया के द्वारा, इस सेवंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च के द्वारा लोगों के सामने जो है वो पेश किया जा रहा है। जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने, जो यीशु मसीह ने, जो यीशु मसीह के चेलों ने संदेश दिया लोगों के सामने कि अपने पापों से पश्चाताप करो और यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पित करो, तो वो तुम्हारे लिए अनंत जीवन का रास्ता जो है उसने तुम्हारे लिए खोल दिया है। अजीजों, इस अध्याय के द्वारा मैं और आप ने परमेश्वर की इस महान योजना को सीखा है कि जब हम सच्चे दिल से हम परमेश्वर को पुकारते हैं, जब हम सच्चे दिल से अपने पापों को मान लेते हैं, तो परमेश्वर जो है मेरी और आपकी अगुवाई करता है। जैसे यहाँ लिखा है कि पश्चाताप और परिवर्तित हो जाएं। जब हम पश्चाताप कर लेते हैं तो परमेश्वर मेरी और आपकी मदद करता है कि हम जो है वो बदल जाते हैं। और ये ताकत परमेश्वर की है कि जब हम पश्चाताप करते हैं तो तब परमेश्वर हमारे जीवन में काम करना शुरू करता है, हमारे जीवन को वो बदल देता है और हम जो है उसकी अगुवाई में होकर के अपने जीवन को उसके हाथों में समर्पित करते हैं, यीशु मसीह के नाम को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं और एक अनंत जीवन की तरफ हमारा सफ़र शुरू हो जाता है। तो सच्चा पश्चाताप मुझे और आपको अनंत जीवन के रास्ते की तरफ लेकर के चलता है, जो परमेश्वर की हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक जन के लिए ये योजना जो है वो परमेश्वर ने रखी है। शुक्रगुजार हूँ पास्टर भारती आपका, आपने हमें अच्छे से समझाया। आइए हम शुक्रवार के अध्ययन में चलते हैं। मैं चाहती हूँ मिस्टर राजेश चंद हमें समझाएं परमेश्वर की भलाई हमें किस ओर ले जाती है। जी, धन्यवाद मिसेस भारती। आज का जो शुक्रवार का पाठ है, यहाँ पर एलन जी वाइट कुछ अतिरिक्त विचार प्रस्तुत करती हैं और जैसा कि मिसेस भारती ने पूछा है कि परमेश्वर की भलाई हमें किस ओर ले जाती है, तो इसका सीधा सा सरल सा जवाब यही है कि परमेश्वर की भलाई हमें पश्चाताप की ओर ले जाती है और पश्चाताप जो है वो हमें अनंत जीवन की ओर ले जाता है। तो यदि हम देखते हैं कि हमारा जो मसीही जीवन है वो उस मसीही जीवन में हर कदम पर हमें पश्चाताप करने की ज़रूरत है। ये नहीं कि अगर आज हमने पश्चाताप कर लिया तो कल हम कोई गुनाह या कोई पाप या गलती नहीं करेंगे, क्योंकि इंसान होने के नाते हम हमेशा गलतियां करते रहते हैं, हम हमेशा पाप करते रहते हैं। तो हमें हमेशा पश्चाताप करने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कि आज हमने अपने पापों की क्षमा मांग ली और पश्चाताप कर लिया। प्रतिदिन हमें अपना पश्चाताप करना है, क्योंकि हमारा जीवन जो है वो बुराइयों से, पापों से भरा रहता है। और जब परमेश्वर हमें क्षमा कर देता है तो फिर हमें उन पापों को दोबारा नहीं करना चाहिए। वही रियल में, वही वास्तविक में वही पश्चाताप है। और प्रभु यहाँ कहता है कि जब तुम अपने बुरे चाल चलन और अपने कामों को जो अच्छे नहीं थे स्मरण करके अपने अधर्म और घिनौने कामों के कारण अपने आप से घृणा करोगे।
हम जानते हैं कि जब हम गलत काम करते हैं और हमें उसका एहसास होता है तो हम अपने ऊपर हमें आत्मग्लानि होती है। यदि हम पश्चाताप मन से कर रहे हैं तो हमें ज़रूर आत्मग्लानि होती है। हम सोचते हैं कि हमने ये काम क्यों किया, हमने क्यों गलती ऐसी करी, हमने क्यों ऐसा पाप किया। फिर हम जो हैं अपनी कोई सेल्फ ग्लोरी नहीं करेंगे या हम अपने क्या बोलेंगे, अपने आप की कोई महिमा नहीं करेंगे, सिर्फ हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। सेल्फ ग्लोरी में हम इंटरेस्ट नहीं रहेंगे, वो फिर बिल्कुल हमारे मनों से दूर हो जाएगी। यदि हम वास्तव में हम पश्चाताप करते हैं तो फिर हम परमेश्वर का ही गुणगान करेंगे, हम उसी की ही महिमा करेंगे। परमेश्वर की जो भलाई है वो हमें पश्चाताप की ओर ले जाती है। तो हम जानते हैं कि परमेश्वर हमेशा भला करता है, वो अच्छाई चाहता है, सबकी अच्छाई चाहता है। और परमेश्वर तो ये बिल्कुल नहीं चाहता है कि कोई भी नाश हो, और इसीलिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को यहाँ भेजा। उसने हमारे लिए अपनी जान दी ताकि कोई नष्ट ना हो। तो परमेश्वर जो चाहता है कि इस पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं वो कोई भी नष्ट ना हो, बल्कि सब अनंत जीवन पाएँ। तो परमेश्वर की जो भलाई है वो हमें पश्चाताप की ओर ले जाती है। और रोमियो की किताब उसका 2 अध्याय और 4 पद में यहाँ पर लिखा है कि एक सुनहरी जंजीर दिव्य प्रेम की दया और करुणा हर संकटगत आत्मा के चारों ओर से गुजरती है। और यहोवा ये घोषणा करता है कि मैंने तुझसे सदा प्रेम रखा है, इसलिए मैं अपनी करुणा से तुझे खींच लिया है। तो परमेश्वर की जो करुणा है और वो एक सुनहरी जंजीर की तरह हमारे चारों तरफ दिव्य प्रेम और दया और करुणा की तरह हमारे चारों ओर रहती है। तो हमें सिर्फ उस करुणा को, उसकी दया को पहचानना है और अपने पापों से दिल से प्रायश्चित करना है ताकि हम उस अनंत जीवन के भागीदारी हो सकें। शुक्रगुजार हूँ मिस्टर राजेश चंद, आपने हमें अच्छे से समझाया। परमेश्वर की बातें हमें भलाई की ओर ले जाती हैं। परमेश्वर ने जो हमें आज्ञाएं दी हैं दर्शकों, हम जानते हैं कि वो हमारे भले के लिए हैं। वो चाहता है कि हम एक भला मार्ग अपनाएं, और उसने हमें समझ और बुद्धि भी दी है, परंतु हमें उसने हमारी इच्छा पे छोड़ दिया है कि हम स्वतंत्र हैं क्या अपनाएं। और हम जब पाप में जाते हैं तो परमेश्वर हमसे ये भी चाहता है, उसे बुरा लगता है जब हमारे परिणाम बुरे होते हैं हमारे पाप के कारण। हम बुरी बातों में हम दुख झेलते हैं, परेशानियां झेलते हैं, तब भी इसको दुख होता है। और वो हम जब खेदित मन होकर, दुखी होकर जब परमेश्वर के पास आते हैं, पश्चाताप करते हैं, अपने मन को फिराते हैं, तो परमेश्वर हमारे भला परमेश्वर जिसकी प्रतिज्ञा है कि वो हमेशा से हमारे लिए तैयार है हमें क्षमा करने के लिए। जब हम खेदित मन से उसके पास आते हैं, दुखी मन से पश्चाताप करते हैं, तो हमारी मदद करता है और हमारे दिलों को बदल देता है। हमारे दिलों में वो भली बातें डालता है कि हम जो उसकी आज्ञाएं हैं, जो उसका भला रास्ता है, उसमें हम चलें। प्रभु यीशु हमसे कितना प्रेम उन्होंने किया कि वो इस दुनिया में आ गए अपने प्रेम की खातिर, और आज हमसे वो यही चाहता है कि उसके प्रेम की खातिर ही हम उसे इतना प्रेम करें कि हम इन बातों को जो है बुरी बातें हैं उनसे दूर रहें। अगर हम पड़ भी जाएं तो परमेश्वर के पास ही आएं और फिरें, अपने मनों से, दिलों से सच्चाई के साथ फिरें और खेदित मन के द्वारा उससे माफ़ी मांगे, क्षमा करने, और वो हमारी मदद करने के लिए आज भी हमें क्षमा करने के लिए तैयार है। तो अजीज़ों, ये हमारे लिए कितना अच्छा, कितनी भली बातें हैं कि परमेश्वर हमें बचाना चाहता है और वो आनंदित होता है। नवी आयत बताती है कि वो भी आनंदित होता है जब हम उसके पास लौट कर आते हैं। तो वो चाहता है कि हम उसमें बने रहें, उसके आज्ञाओं पर चलते रहें और एक भले मार्ग पर चलें, क्योंकि वो हमें एक अनंत जीवन की ओर ले जाती हैं। प्रभु यीशु के पर भरोसा करते हुए एक अनंत मार्ग, उसके अनुग्रह के द्वारा एक अनंत जीवन की ओर हमें ले जाती हैं। आइए इन बातों को से आशीष पाते हुए, हमें यकीन है कि आपको भी आशीष मिली होगी इस वचनों को सीख कर, इन बातों को सीख कर हम अपने अध्ययन को ख़त्म करते हैं। और पास्टर भारती से दरख्वास्त करूंगी कि हम सब के लिए दुआ करें। आइए प्रार्थना करें। परम पिता परमेश्वर, हमारे मालिक, इस दुनिया के सृष्टिकर्ता, हम तेरे पास आते हैं, तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि तूने हमें ये जीवन दिया।
और परमेश्वर आज हमने पर्चे के द्वारा सीखा कि तू भला परमेश्वर है, तू हमारी अच्छाई चाहता है। तूने परमेश्वर दोनों रास्ते हमारे सामने रख दिए हैं, तो और तूने हमें आज़ादी दी है कि हम दोनों रास्तों में से एक रास्ता चुन सकते हैं। तू किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता है। इसलिए परमेश्वर हम तुझसे विनती करते हैं कि होने दे कि तेरी पवित्र आत्मा हम में से हर एक के दिलों में होकर के बातचीत करें और हम तेरे सही रास्ते को चुन सकें और परमेश्वर अपने गुनाहों से तौबा मांग सकें, अपने गुनाहों से माफ़ी मांग सकें और परमेश्वर तेरे पास लौट सकें और तेरे अनंत रास्ते को हम स्वीकार कर सकें और तेरे अनंत जीवन के रास्ते की तरफ हम बढ़ सकें। परमेश्वर तू हमारे जीवन को अपने हाथ में ले, हमारी अगुवाई कर और परमेश्वर अनंत राज्य में तू हमें अनंत जीवन जीने का मौका परमेश्वर अपने रहम और फजल के द्वारा हम में से हर एक को मिले। हमारे तमाम दर्शकों के साथ हो और उनको आशीष दे, उनके परिवारों पर, उनके कामकाज में परमेश्वर तेरी बरकत हो। हम तमाम की अगुवाई कर मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।